तो बता देते हैं कि संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हमारी खबर जहां पर आज भी विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की जो कार्यवाही है वो बाधित हुई है और लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की है। लोकसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि सदन को बाधित करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष को ओम बिरला ने यह भी कहा है कि पोस्टर दिखाकर पूरे सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और सभी सदस्यों को इसमें अवसर मिलना चाहिए। और आप से मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई मान्य सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके, प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। तो देखा जा सकता है कि संसद के जो मानसून सत्र चल रहा है संतोष जी, वो 13वां दिन है आज, और लगातार हम देख रहे हैं जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो बाधित होती नजर आ रही है। फिर भी लोकसभा में आज जो 2 मेन विधेयक हैं वो पारित होने हैं, लेकिन 2 बजे तक के लिए जो लोकसभा है बिल्कुल लगातार 13 दिनों के, लेकिन वही शोर शराबा है, वही हंगामा, और विपक्ष ये ठान के बैठ चुका है कि वो संसद नहीं चलने देना चाहता है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि 2 जो विधेयक हैं वो लोकसभा में पारित होने हैं, जबकि जो 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो लोकसभा में आज वित्त और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन पर चर्चा और विचार किया जाएगा। सदन में बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाएंगे। वित्त संबंधी ये 2 विधेयक, बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 और कराधान और अन्य विधियां संशोधन 2026 पर सदन में चर्चा भी होगी। बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 135 वर्ष पुराने कानून की जगह लेगा। यह विधेयक 135 वर्ष जो पुराना कानून है उसकी जगह पर नया बनाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से ये बताते चले कि ये जो कानून है ये 135 वर्ष पुराना है और इस विधेयक के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी आधार मिलेगा। इसका जो उद्देश्य है वो भी आपको बता दें कि इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है और 135 वर्ष पुराने कानून की जगह लेने वाला जो ये विधेयक है ये साफ तौर पर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, सरल बनाएगा। कहा जा सकता है कि डिजिटल रिकॉर्ड को वैध साक्ष्य भी इस जो अधिनियम है ये बना देगा। बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 क्लाउड दस्तावेज अदालत में मान्य किए जाएं, इस बात का प्रावधान भी ये विधेयक करता है। और इसी के साथ ही प्रमाणित डिजिटल कॉपी पर्याप्त साक्ष्य माने जाएं, इस बात का प्रावधान भी ये विधेयक करता है। कहा जा सकता है कि 2 जो विधेयक हैं वो आज लोकसभा में पारित होने हैं, चर्चा होने हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्सेशन एंड अदर जो लॉज अमेंडमेंट बिल है ये अगर पास हो जाएगा तो जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में ज्यादा निवेश कर पाएंगी, क्योंकि विदेशी कंपनियों को टैक्स से बड़ी छूट मिलने वाली है। यानी कि स्टार्टअप का सेक्टर है, एआई का सेक्टर है, या फिर हम डेटा सेंटर की बात करें, ये कुछ है ऐसे बड़े जो सेक्टर है जहां पर ज्यादा विदेशी कंपनियां जो हैं वो निवेश कर सकते हैं। और शायद इसीलिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम विदेशी निवेश की बात करते हैं, विदेशी पूंजी की बात करते हैं भारत में, कि भारत दुनिया के जो देश हैं वो भारत में निवेश करें, दुनिया की जो कंपनियां हैं भारत आए और यहां पर अपना व्यापार रोजगार निवेश करें। और बैंकिंग की प्रणाली का भी जो 135 वर्ष पुराना बही खाता वाला जो होगा
जी वो डिजिटल उसमें परिवर्तित हो जाए, किया जा रहा है। तो ढेर सारे बहुत अहम बिल हैं, लेकिन शोर शराबा है, हंगामा है, विपक्ष लगातार चंदा चोरी को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर, छात्रों की मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, लगातार कहा जा सकता है कि शोर शराबा कर रहा है, हंगामा कर रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा सदन में आज जो कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी, इसके बारे में बता दें कि यह विधेयक, इसका उद्देश्य जो है वो देश की जो कर व्यवस्था, जैसा कि अभी आपने बताया संतोष जी कि देश की कर व्यवस्था को इससे सरल बनाया जा सकता है, कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है और भारत को जो वैश्विक निवेश है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। कहा जा सकता है कि विनिर्माण और व्यापार के लिए अधिक आकर्षक बना देगा ये नियम। यह विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और इसके साथ ही वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। सरकार का पूरे तौर पर यहां पर यह दावा है कि इससे जो निवेशक है, जैसा कि भी आपने बताया ही है, बिल्कुल, कि निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनको नई गति मिलती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है ना निधि कि इस समय भारत जो है दुनिया के लिए बड़ा बाजार है। बिल्कुल, दुनिया भर के देश और बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि भारत में निवेश करे, क्योंकि भारत अपने आप में बड़ा उपभोक्ता है। 140 करोड़ से ज्यादा यहाँ की जनसंख्या, आप सोचिए 140 करोड़ तो उपभोक्ता ही है ना, कंज्यूमर है ही ना, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, और शायद इसीलिए दुनिया भर के जो देश है वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।